दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना। ये छोटी सी वीडियो है, आपके बहुत काम आने वाली है। आप में से कई लोगों का सवाल था कि किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगी होती है उसका प्लस माइनस कैसे पता करें। चलिए आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले तो बता दूं कि रेजिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं होती है, उसको आप किसी भी साइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस सर्किट में देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप देखेंगे तो आपको तीन कंपोनेंट सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। पहला है कैपेसिटर, दूसरा है डायोड, तीसरा है रेजिस्टेंस। इसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारे कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आईसी है, जेनर डायोड है, कॉइल है, और भी बहुत सारे आपको कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बेसिकली हर किसी सर्किट में तीन कंपोनेंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि आपको कैपेसिटर, डायोड और रेजिस्टेंस या रजिस्टर। अब देखिए कैपेसिटर की जो साइड होती है वो प्लस माइनस इस तरफ, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं उसको प्लस माइनस आप देख के ही लगाते हैं। इसको आप प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस ही देखकर लगाते हैं। वैसे डायोड को आप कैथोड एनोड देखकर लगाते हैं, इनको गलत नहीं लगाया जा सकता। लेकिन रेजिस्टेंस को आप किसी भी डायरेक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं। कैपेसिटर कुछ इस टाइप के भी होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर आपको इस टाइप के भी देखने के लिए मिलेंगे और आपको कैपेसिटर उस थोड़े अलग टाइप के भी देखने के लिए मिलेंगे। कैपेसिटर को आप इस वाले कैपेसिटर को तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगाया जा सकता है, लेकिन इनको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। चलिए कैपेसिटर के तो वो तो टाइप्स होते हैं, वो तो कैपेसिटर में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को आप किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी वोल्टेज का हो, या फिर किसी भी उसकी रेजिस्टेंस की कैटेगरी में जितने भी आते हैं उनको आप सर्किट में कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। इनके अंदर, कैपेसिटर या डायोड वगैरह के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मटेरियल अलग अलग होता है। लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर एक वायर होती है जो कि आपको ज्यादातर टंगस्टन या नाइक्रोम या निकल या क्रोमियम इस तरीके की अलग अलग धातुएं देखने के लिए मिलेंगी। तो अलग अलग धातुओं की इसके अंदर वायर देखने के लिए मिले, सिर्फ एक इसके अंदर वायर होती है इस मेटल में लपेटी हुई, और इसके ऊपर एक फिल्म लगा दी गई है। अलग अलग यहाँ पर आपको कलर के या रेजिस्टेंस मिलेंगे, वो अलग अलग कलर की फिल्म इसमें इस्तेमाल करी गई है। इसका भी एक जो है आपको समझाता हूँ। देखिए, हाँ एक चीज आप देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो इन कलर के हिसाब से कैलकुलेट होती है। जैसे आपको देखें तो इसके ऊपर तीन चार कलर की कोडिंग है। किसी किसी में आपको 5 भी मिलेगा, किसी में 6 भी मिलेगा। तो इसके ऊपर आप कलर के बैंड, इसको बोलते हैं कलर बैंड। 1 2 3 4, इसमें 4 कलर देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसमें भी आपको 1 2 3 4 कलर देखने के लिए मिल रहे हैं। इन कलर को कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को निकाला जाता है। इस वजह से इसका कैलकुलेटर आता है। आप गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन रजिस्टर कैलकुलेटर करके सर्च करके किसी भी ऐप को इंस्टॉल करके आप कैलकुलेशन सीख सकते हैं। वैसे अगर आपको कोड याद करना बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, रजिस्टर कैलकुलेटर करके सर्च कीजिए, बस उसके ऊपर कलर बैंड डालना होता है। अब यहाँ पर देखिए कलर बैंड, दो चीज़ें आपको समझा दी मैंने। देखिए कलर बैंड और उसका भी वाट का भी थोड़ा सा बता दूंगा आपको। इसको भी देखिए कलर इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो कलर हैं इसी से इसी को मल्टीप्लाई करके प्लस जो भी इसमें जोड़ घटाव करके इसको निकाला जाता है, इसकी वैल्यू को। अब यहाँ पर हम शुरुआत कहाँ से करें, पहला बैंड इसका कौन सा माने। तो पहला बैंड वो होता है, चलिए पहला छोड़ दीजिए, लास्ट का बताता हूँ। जिस तरफ को आपको गोल्डन या ग्रे कलर का बैंड देखने मिले, वो आपको लास्ट बैंड, लास्ट उसका कलर मानना है। वो आपका टॉलरेंस का होता है, लास्ट वाला टॉलरेंस का होता है +- 5%, +- 10%, इस तरीके की टॉलरेंस होती है। तो मेन तीन कलर का ही सबसे महत्व होता है। अगर 4 कलर का है तो पहले के 3 कलर का ही महत्व होता है, लास्ट का टॉलरेंस का ही माना जाता है। तो जिस रजिस्टर के सबसे एक तरफ को, यानी कि एक तरफ को आपको अगर गोल्डन कलर का पट्टी मिले, वो सबसे लास्ट कलर कोड होता है। या आपको ग्रे कलर का पट्टी मिले, वो लास्ट कलर होता है। ठीक है, अगर ये लास्ट हो गया तो फर्स्ट क्या कौन सा हो गया, ऑरेंज का, ये हो गया। तो ऐसे इसमें देखिए, ये गोल्डन सबसे लास्ट है, इसमें गोल्डन सबसे लास्ट है। गोल्डन या ग्रे, दो कलर ही आपको सबसे लास्ट में रेजिस्टेंस के लास्ट का कलर बैंड देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और कॉइल भी, वैसे कॉइल भी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो किसी साइड में लग जाता है।
अभी तो सिर्फ चर्चा सिर्फ रेजिस्टेंस की होती है, उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके साइज देखिए, ये क्वार्टर 1 वाट में, हाफ वाट में, 1 वाट में, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग वोल्टेज में देखने के लिए मिलता है। छोटे सर्किट्स में, इन सर्किट्स में बेसिकली क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट, 2 वाट ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। और जो एम्पलीफायर के सर्किट होते हैं उसमें आपको चीनी मिट्टी का रेजिस्टेंस देखने के लिए, अगर इमेज अवेलेबल होगी तो मैं आपको साइड में दे दूंगा। रेजिस्टेंस आप वैसे भी गूगल करके सर्च कर सकते हैं 5 वाट या 10 वाट के रेजिस्टेंस को। तो वो जो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें कलर कोड नहीं होता, वो सिर्फ चीनी मिट्टी के होते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस के अंदर कौन सी वायर इस्तेमाल होती है। नॉर्मली यहाँ पर देखिए, इस कॉर्नर से एक वायर इस तरीके से नाइक्रोम निकल या टंगस्टन की वायर को लपेट के यहाँ पे एंड किया होता है, ठीक है। सिर्फ एक वायर होती है और उसको प्रतिरोध भी कहा जाता है हिंदी में। और आ, अगर हम एसएमडी सर्किट्स की बात करें तो रेजिस्टेंस इस तरीके की देखने के लिए मिलती हैं ज़्यादातर इसमें, ये ब्लैक कलर की, जिसके ऊपर 103, 102 इस तरीके के नंबर्स होते हैं। तो ये एसएमडी कैलकुलेटर अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें भी नंबर्स को लिख के इसको कैलकुलेटर से इसको डिकोड कर सकते हैं किस वैल्यू का है। और मल्टीमीटर में चेक करने का भी आपको बता देता हूँ। किसी भी रेजिस्टर या रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए यहाँ पर ये मोड बना, ये वाला सेक्शन बना होता है, जिसके ऊपर आपको के, एम इस तरीके के देखने के लिए मिलता है। बेसिकली यहाँ पर देखिए ओम्स का निशान है, यहाँ पर 200 ओम्स तक, 2 किलो ओम्स तक, 20 किलो ओम्स तक, 200 किलो ओम्स तक, 2 मेगा ओम, 20 मेगा ओम, 200 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है की वैल्यू। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या है। चेक करते समय इस तरीके से अगर इस पे वैल्यू नहीं आती है तो 2 किलो ओम पे सेट करें। तो यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू 252, 252, 51, 251। ये देखिए क्या, अगर किलो ओम पे दिखा रहा है और पॉइंट के बाद में है तो 200, अभी देखिए 46 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू आप वैसे तो कलर कोड के हिसाब से इसको डिकोड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर दिखा कितना रहा है, 245 ओम्स, ठीक है। 245 ओम से दिखा रहा है। आप नॉर्मली बजर मोड में भी चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू वहाँ भी आ जाती है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कम आएगा। एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर ये रजिस्टर मोड में ही चेक करना पड़ेगा इसकी वैल्यू। अगर यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दिखा तो रजिस्टर, भाई रजिस्टर खराब है। अब यहाँ पर इसी को हम चेक करेंगे, जैसे इसको हम चेक करते हैं वैल्यू क्या है। यहाँ पर 1.15 यानी कि 1.1 किलो ओम्स की इसको मान के हम चलेंगे। वैसे तो डिकोड करेंगे इसको तो अलग इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन आसपास इसके दिखाता है। मल्टीमीटर से चेक करने पर इसकी वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन कैलकुलेटर से अगर आप डिकोड करेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा आपको अलग मिलेगी, एक्यूरेट वही आपको मिलेगी। अब इसको भी चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी भी 1.2 किलो ओम्स दिखा रहा है। अगर के पे है तो किलो ओम्स दिखा रहा है। इसका भी वैल्यू आप देखें, इसकी देखिए वैल्यू नहीं आ रही तो बढ़ाइए, इसको चेक कीजिए, इसकी वैल्यू अभी भी नहीं आ रही तो बढ़ाइए, शायद अब आ जाए। इसकी वैल्यू अगर फ्लैक्चुएट हो रही है तो इसका मतलब इस सर्किट में लगे हुए किसी और कंपोनेंट की वजह से इसकी वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रही है। इसको एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए इस रेजिस्टेंस को बाहर निकालिए, तब जाके चेक कीजिए। सर्किट में लगे लगे डाउट हो जाता बहुत बार। चलिए भाई, रेजिस्टेंस के बारे में इतनी जानकारी आपको दे दी, और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।